हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेशमा पांडे और आज हम बात करेंगे अ फॉल्ट वंस डिनाइड इज ट्वाइस कमिटेड पर। बट बिफोर आई स्टार्ट, एक ओरल डिस्क्लेमर। कोई भी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को टारगेट करके हम बात नहीं कर रहे हैं। इट इज totally based on opinions and observations. So, let's start. मैंने इस टॉपिक में फॉल्ट वर्ड यूज़ किया है। अगर हम गलती बोलते हैं, भूल को अगर हम गलती बोलते हैं, तो मैंने इस टॉपिक में फॉल्ट वर्ड यूज़ किया है। Why? फॉल्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं वर्ड जहाँ पे हम एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं। जैसे कि कोई पंखा बिगड़ गया या कोई इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम है या कोई डिवाइस में प्रॉब्लम है, तो हम एक्सटर्नल हेल्प लेके किसी को रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं। और ये लैंग्वेज जनरली होती है कि इसमें इतना फॉल्ट है तो इसको रिपेयर करना पड़ेगा। और मिस्टेक जनरली इंसानों से होती है जिसमें रिपेयर वर्क हमें खुद करना पड़ता है। लेकिन मैंने फॉल्ट इसलिए यूज़ किया है कि हम ज़्यादातर बाहर की दुनिया में कहाँ गलती हुई, किससे गलती हुई, मेरे से तो गलती कभी हो ही नहीं सकती है, इस भ्रम में जीते हैं। हम सबको ये लगता है, हम सब ये ढूंढते हैं कि कहाँ किसी और की गलती हम बता दे, कहाँ किसी और की गलती हम दिखा दे। हम ढूंढते हैं लोगों को जिनके सर पर हम ये बात अपनी डाल सकते हैं। ऐसा होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, हार्श है, रूड है ये सुनने में, लेकिन ये फैक्ट है। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो हमने कई बार सुना होगा, कुछ लोगों ने बोला भी होगा कि एक तो गलती करते हो, ऊपर से मानते नहीं हो। और बड़े लोगों को ऐसे सुना है बोलते हुए कि अब बड़े हो, गलती मान लोगे तो छोटे नहीं हो जाओगे, बड़े हो गए हो अब। लेकिन ये जो कोई बोलता है वो खुद जब अपनी बारी आती है तब अक्सर नहीं कर पाते हैं। बचपन में जब बच्चा चलने सीखता है तो करीब करीब 1-1.5 साल का होता है। अब जब चलते चलते वो कहीं सोफे से या कोई चेयर से टकरा गया और रोने लगा, तो जनरल रिएक्शन क्या होता है? तुमको लगा बेटा हट हट करके हम सोफे या चेयर को मारेंगे। अब बच्चा जब इतना छोटा होता है तो वो सिर्फ हमारी एक्शंस को ही ऑब्जर्व करता है, उसको हमारे वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं। तो बचपन से ये बात समझी जाती है कि अगर मुझे लगा या अगर मुझे कुछ हुआ तो सामने जो चीज़ है, चींटी भी काट ली तो चींटी को चलो मार लेते हैं करके हम करते हैं। ऐसा होता है, आई एम श्योर सबने ये कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया ही है। तो बचपन से ये बात आ जाती है दिमाग में कि हम सामने जो है उसकी गलती देखते हैं, हमें हमारी गलती देखने की आदत नहीं है। गलती मैं, आप, हम सब करते हैं। आप मुझे बताइए कौन है जिसने गलतियां नहीं की होगी? जैसे कि एक स्टोरी है जिसमें एक घर में एक इंसान की डेथ हो गई थी और उस घर में से एक लेडी संत के पास गई ये बोलने कि आप कुछ भी करिए लेकिन इनको जिंदा करिए। तो संत ने बताया कि आप कोई एक घर में से जहाँ कभी भी किसी की भी डेथ नहीं हुई हो, वहाँ से एक वस्त्र लेके आइए, तब जाके मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ। अब वो लेडी पूरे गांव में सभी घरों में जा के पूछ के आई, लेकिन कोई एक घर उसको नहीं मिला
जहाँ पे डेथ नहीं हुई हो किसी की भी। तो वैसी ही ये बात है, कौन है जिसने गलतियाँ नहीं करी है? कभी तो ये है कि ये स्कूल की चॉइस गलत पड़ गई, कभी तो ये है कि मैंने गलत स्ट्रीम ले ली, मुझे कॉमर्स लेना था मैंने साइंस ले लिया, मुझे आर्ट्स लेना था मैंने कॉमर्स ले लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कभी तो बड़े होके मुझे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में कुछ गलत पड़ गया। तो यहाँ तक कि कई बार ऐसे सुनाया भी गया है कि मैंने तुमसे शादी करके गलती कर ली। राइट? तो कौन गलती नहीं करता है? गलती हम सब करते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम वहाँ आई कि हम गलती तो करते हैं, लेकिन जब उसको मानने की बारी आती है, एक्सेप्ट करने की बारी आती है, तब हम पीछे हट कर लेते हैं। हम सबको ये लगता है कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते हैं, सामने वाला ही गलत है। कभी भी ये एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर मैंने मेरी गलती एक्सेप्ट की तो सामने वाला कैसा रिएक्ट करेगा, वो एक अननोन डर हमारे मन में होता है। उस डर की वजह से हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कभी कभी तो हम अपने आप को एकदम वाइज समझते हैं, मैं ही बहुत समझदार हूँ, मुझे ही सब समझ में आता है, सामने वाला तो बेवकूफ़ है। तो मतलब गलती मैंने की हो तो भी मैं उसके सर पे मर दूंगा, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, उसको समझ भी नहीं आएगा। कुछ लोगों का ये नज़रिया होता है। तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि गलती कर तो ली, लेकिन अगर मैंने इसको मान लिया तो मेरा कहाँ फिर कोई जो स्टेटस बना हुआ रहना चाहिए वो नहीं रहेगा। देखिए, कुछ बार ऐसे भी होता है, ज़्यादातर फैमिलीज़ में, कि हमें सामने वाला ये एहसास नहीं करवाता है कि तुमने मेरे साथ ये व्यवहार किया जिसकी वजह से मुझे हर्ट हुआ है। सामने वाला इस चीज़ को बहुत ही सही तरीके से निखालसता से लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हमको नहीं पता है कि हमने गलती करी है। कई बार ऐसे होता है कि पब्लिक में हम किसी की इंसल्ट कर लेते हैं और अपोलोजाइज करने के लिए हम उसको जाके 1-to-1 में करते हैं। ठीक है, एक बात है कि हमने अपोलोजाइज किया, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारा ईगो इतना बड़ा है जो लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में आता है, जो हमें परमिट नहीं करता, सही डायरेक्शन में कभी भी नहीं ले जाता है। तो हमारा ईगो कभी हमें परमिट नहीं करता है कि हम अपनी गलती माने, स्पेशली पब्लिकली। थप्पड़ मारोगे तो पब्लिक में मारोगे, सॉरी बोलोगे तो प्राइवेट में बोलोगे, ये जनरल वे ऑफ डीलिंग है। कई बार ऐसे होता है कि इंसान गलती करता है, मानने की तो दूर की बात है, उसके बाद ऐसी हरकतें करता है कि उसके सामने वाला ये हरकतें देखकर कुछ ना कुछ गलती कर बैठे और फिर उस पर टूट पड़ो। तो यू हैव दैट फीलिंग कि अब एवरीथिंग इज इक्वल। इस चीज का क्या मतलब बनता है? तुम गलती कर रहे हो, मान नहीं रहे हो, ऐसी हरकतें कर रहे हो कि सामने वाला गलती करे और उस बात से तुम संतोष लेते हो कि देखो तुमने भी गलती कर दी, सो नाउ वी आर इक्वल। इसमें मानने की तो बात ही नहीं है। आपको समझ में आ रहा है मैं किस तरह की मेंटालिटी की बात कर रही हूँ? अब कोई भी गलती तो छोड़ो, कोई भी चीज़ दोहराने पर आदत बन जाती है। कोई भी चीज़ आप जब रिपीट करते हैं ना, तो धीरे धीरे करके वो आदत बन जाती है।
तो गलतियों के साथ भी यही है, हम जब दोहराने लगते हैं तो हमें हमारी गलती नहीं लगती है, सामने वाले ही गलत है, ये हम अपने मन में घर करके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो चीज़ बार बार करते हैं वो हमको ऐसे लगता है कि गलत कैसे हो सकती है। क्यों? क्योंकि सामने से कोई रिएक्शन नहीं है और मुझे तो समझ में आता ही नहीं है। जबकि फैक्ट ये है कि हम सबको, स्पेशली व्हेन आई एम एड्रेसिंग एन अडल्ट क्राउड, हम सबको पता है कि हम कब कब किस किस के साथ और कहाँ गलतियाँ करते हैं। बैक ऑफ द माइंड हमने सबने ये रजिस्टर किया हुआ होता है। एक कोना हमारे मन का इन सब चीज़ों से भरा है कि अगर लोगों को पता नहीं है तो ठीक है, पता है तो भी ठीक है, लेकिन हमको ज़रूर पता है कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, बस देरी है तो उसको मानने की। मेरे ये टॉपिक में मैंने जब ये बताया है कि अगर हम अपनी गलती नहीं मानते हैं तो उसके दोहराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ में पहली गलती कि हमने गलती की और दूसरी गलती कि हम उसको मान नहीं रहे हैं। अब जब हम उस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं कि ये मेरी गलती है, तो वही चीज़ अगर सामने दोबारा आती है तो हम उसको रिपीट करने में हिचकिचाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ये गलती है। अगर कोई हमें ये एहसास करवाता भी है तो हमारा ईगो तो हमें परमिट करेगा ही नहीं कि हम गलती कर सकते हैं। तो इन दैट केस आप ये समझिए कि गलती नहीं मानना आपको कहाँ कहाँ अटका सकता है। गलती करना उतना गलत नहीं है जितना उस गलती को स्वीकार ना करना गलत है। ऐसे किसी ने लिखा है, मैंने सुना भी है और पढ़ा भी है, कि गलती करना प्रकृति है। टू मेक मिस्टेक इज नेचुरल, इट इज नेचर। उसको एक्सेप्ट करना संस्कृति है। टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक शोज योर कल्चर। और उससे सीखना प्रगति है। टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज प्रोग्रेस। अब इससे हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि गलती करना ये बहुत नॉर्मल है। मैंने अभी पहले शायद बताया आपको, टू err इज ह्यूमन। मिस्टेक्स करना बहुत नॉर्मल बात है, लेकिन उसको मानना, उससे सीखना, यही है जो हमको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। हम सब की लाइफ का कहीं ना कहीं ध्येय, गोल, इंटेंशन ऑफ लिविंग क्या है? ये है कि हम जो भी एंगल में, जो जो एस्पेक्ट्स में लाइफ में काम करते हैं, वहाँ एवरी डे हमको कुछ ना कुछ हमारा प्रोग्रेस दिखे। तब हम ये सोच सकते हैं कि अगर हमें यही नहीं पता कि हमारी गलती क्या है, अगर हमें यही नहीं पता कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए, अगर हमें यही नहीं पता कि मानने से उसकी कई जगहों पे असर पड़ सकती है, तो हम क्यों मानेंगे? और हम नहीं मानेंगे तो हमारी लाइफ में प्रोग्रेस कैसे होगा? गलती मान लेने से कई रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। गलती मान लेने से खुद को मन की शांति मिलती है। मैं ज़्यादातर जब टॉपिक्स पे बात करती हूँ तो उसको एक इंडिविजुअल के इमोशंस के साथ अटैच करके ही बात करती हूँ। फाइनेंशियल लॉस हुआ, अगर आप नहीं मानेंगे तो भी, अगर वो लॉस बड़ा है या वो लॉस के चलते आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल में, अपने एक्सपेंसेस रिलेटेड इश्यूज में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो सामने वाले को अपने आप पता चल जाएगा कि कुछ तो लोचा है। अगर स्कूल में
पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया है, गलती है लेकिन माननी नहीं है, तो रिज़ल्ट आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन हमारे रिश्तों में जब गलतियाँ होती है तो सामने वाले का डिग्री ऑफ हर्ट समझ में नहीं आता है। किस लेवल तक हमने सामने वाले को हर्ट किया है वो मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। आपके पास प्यार है, गुस्सा है, लेकिन अगर डॉक्टर सर्जरी करेगा तो कहाँ प्यार बैठा है, कहाँ गुस्सा बैठा है, पता नहीं चलेगा। ये एक इमोशन की बात है जो टेंजिबल नहीं है, हमको दिखता नहीं है, इसका सिर्फ एहसास होता है। तो मैं जब गलतियों की बात कर रही हूँ तो उन गलतियों पे हम फोकस करें जिससे हम कहीं ना कहीं किसी को हर्ट कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, आई एम डीलिंग विथ अडल्ट क्राउड, तो हम जब किसी को भी हर्ट करते हैं तो ये हम बखूबी जानते हैं कि हमारी गलती कहाँ है। सामने वाला उसको बताता है या जताता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलती नहीं करी है, लेकिन हाँ, उसको मानने की हमारे में ताकत होनी चाहिए। कुछ स्टेप्स है, अगर हम उसको स्लोली एंड स्टेडीली इम्प्लीमेंट करें लाइफ में, तो देयर आर चांसेस कि आप फिर इजीली अपनी गलती को एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। और ये डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि हमारी सालों की आदत है, और आदतों को बदलने के लिए वैसे तो बोला जाता है कि टाइम लगता है, लेकिन अगर सिगारेट को छोड़ना है तो आज मैं 10 में से 8 पीऊँगा, फिर हफ्ते बाद उसको 6 करूँगा, तो आप छोड़ने से रहें। उसको एक झटके में ही छोड़ना पड़ता है। तो उसी तरह इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी कोई गलती करें, तुरंत जैसे ही ये ध्यान आए कि ये मेरी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करें। उसको एक्सेप्ट करना जैसे ही आप शुरू करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब कुछ अगर होता है जो सही नहीं है तो कम से कम मैं आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि इसमें मेरा रोल क्या था, मेरी गलती क्या थी। और फोकस जब आप उस पर करते हैं तो सामने वाले ने क्या किया उस पर से आपका फोकस हट जाता है। ऐसा बोलते हैं कि कुछ स्टेप्स जो मैंने डिराइव किए हैं, कुछ मैंने कहीं से पढ़े हुए हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि गलती करो, क्योंकि मेरे नहीं बोलने से नहीं होगा ऐसा नहीं है, किसी के भी नहीं बोलने से नहीं होगा ऐसा नहीं है। गलती करो, लेकिन आपको ये एहसास होना चाहिए कि ये गलती मेरे से हुई है, तो उसको एक्सेप्ट करो। और वो तब होता है जब आप खुद को देखते हैं, न कि सामने वाले को। आदतन हम जैसे ही कुछ अनयूजुअल, कुछ गड़बड़ वाला होता है तो ये ढूंढना हमारा मन ऑटोमेटिकली शुरू कर देता है कि ये किसकी गलती है। मतलब किसकी, मतलब खुद की हो सकती है, उसको माइनस करके हम ध्यान से यही ध्यान पे लग जाते हैं कि किसकी गलती है। तो उसको एक्सेप्ट अगर शुरू करेंगे ना करना, तो हो सकता है 1-2 बार ऐसा भी एक्सपीरियंस हो कि यार सही में मेरी गलती थी नहीं, मैंने तो कर लिया एक्सेप्ट, कोई बात नहीं। कभी नहीं गलती होने पे अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो माप तोल कर देखेंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना गलती करने पर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं उससे होता है। उसके बाद अगर आपको कुछ पढ़ने की आदत है तो कुछ बुक्स उठाइए और देखिए आप जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हैं उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सीना तान के 10 लोगों के सामने जाके गलती एक्सेप्ट करें और आपको पीट दें। बात यह है कि अपने तरीके से, लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाला भी इस बात को समझता है। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया, आप अपने आप में एक शांति महसूस करते हैं। द थर्ड स्टेप इज, आजकल काउंसलर्स की डर्थ नहीं है।
लेकिन सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्टीज़ होती है लोगों की, उनके पास जाके आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं वैसे लोगों से जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं किस से गाइडेंस लूँ, और ये आपका डिसीजन होगा कि वो गाइडेंस लेने के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। उसके बाद उस गलती ने आपको क्या सिखाया वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। और जब हम सीख लेना शुरू करते हैं ना, कहीं से भी सीख लेना, आई मीन टू से टू लर्न, जब हम ये शुरू करते हैं ना, हम जब स्टूडेंट बन जाते हैं ना तो लाइफ इजी बन जाती है, क्योंकि हमारी क्यूरियोसिटी टू लर्न बढ़ जाती है। ये गलती की, ठीक है, इसमें से मैंने क्या सीखा, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम उसको अगली बार रिपीट नहीं करेंगे। वही सिचुएशन जब फिर से सामने आती है, लाइफ है, लोग बदल सकते हैं, सिचुएशन सेम हो सकती है, सिचुएशंस बदलती हैं, लोग सेम हो सकते हैं, पर गलतियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। यू कैन नॉट स्टॉप, आई कैन नॉट स्टॉप। पर एक बार अगर एक तरह की गलती हुई है तो जब हमने उसमें से जो भी लर्निंग्स लिए उसको याद रखेंगे तो दोबारा हम उसी तरह की गलती को रिपीट करने से अपने आप को रोक सकते हैं। और लास्ट, इम्प्रूवमेंट। वो गलती की, उसके कारण फाइंड करिए, उसको एनालाइज करिए, और फिर ये ध्यान करिए कि यहाँ मुझे कैसा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है ताकि मेरे तरफ से ऐसी कोई रिपीटेड गलतियाँ ना हो। सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं है, सामने वाले का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है, क्या होगा आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद अपने कंट्रोल में है। और अगर नहीं है तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। तो इम्प्रूवमेंट तब आएगी जब आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मुझे क्या करना चाहिए सो दैट गलतियां होने से मैं रोक पाऊँ, और अगर हो जाए तो एक्सेप्ट करते हुए मुझे क्या सीखना है, क्या ध्यान रखना है ताकि वो रिपीट नहीं हो, और उसमें से मैं कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करूँ। ये प्रोसेस आपका चालू हो जाए। 2 प्रकार की गलतियाँ होती हैं, वैसे तो हर एक दिन बहुत सारी होती है, लेकिन हम उसको लार्जली 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कि हो जाती है और उसके हम सिर्फ कंसिक्वेंसेस भुगत सकते हैं, हम उसका कुछ भी कर नहीं सकते हैं, और एक जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। हम कर सकते थे और आज भी हम कर सकते हैं। तो कुछ गलतियाँ ऐसे कैटेगरी में आती हैं जिसको आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर रियलाइज़ करके एक्सेप्ट करेंगे तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसी होंगी जो इवन इफ़ यू रियलाइज राइट अवे, अगर आपको तुरंत भी पता चलेगा कि मेरी गलती हो गई, आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ कंसिक्वेंसेस आपको उसके झेलने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने टॉपिक लिया है कि मिस्टेक अगर हम मानते नहीं हैं तो उसको दोहराने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसका मेन क्रक्स ये है कि एक्सेप्ट करो ताकि उसको दोहराएं नहीं। और एक्सेप्ट करने के लिए जो ताकत चाहिए वो मेंटल ताकत है। लोगों के सामने एम्बरेसमेंट होगा, कैसा लगेगा, ये सब हमारे मन की बनावट है। तो फाइनली हमें अपने मन पर ही कंट्रोल करना है, वर्क करना है, और वो एब्सोल्युटली हमारे हाथ में है। तो गलती करो, मेरे बोलने से, मेरे समझाने से, मेरी बातें करने से ना मेरा गलतियाँ करना बंद हो जाएगा ना आपका।
इतना सब जानने के बावजूद गलतियाँ तो होगी, मुझसे भी होगी, आपसे भी होगी। लेकिन आज जो हमने सुना, जो मैंने आपको बताया, उससे एक बात है कि अगर आप तय कर ले कि गलती की जब भी सिचुएशन आती है जिसमें गलती की मैटर आई, तो मैं अपने आप को डेफिनेटली एनालाइज कर लूँगा या कर लूँगी, सो दैट अगर मेरी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ूँ। अगर लाइफ में प्रोग्रेस करना है, अगर आपकी लाइफ को आगे बढ़ाना है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी गलतियाँ को एक्सेप्ट करें, उसको रिपीट ना होने दें और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने की हरदम कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।